क्या डॉक्टर शिव कर रही है? चल चल चाची, चल चुप चाची। डॉक्टर शिव, शक्ति से शिव है, शिव से है शक्ति। वाह मॉम, मान गए। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आप एक रिमोट से कंट्रोल करते। आपने एक बटन दबाया और यहाँ पे तो पूरा सीन ही पलट गया। कांग्रेचुलेशंस, शिव भैया को पुलिस ले गई। मेरे सामने आवाज उठाई थी ना, कहा था कि मुझसे बड़ा है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी मैं मेन मेंबर हूं। अब देखो कैसे मैं उसका कद छोटा करती हूँ। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बातें वक्त बीतने के बाद ही समझ में आती है। बस देखते रहो, जो सिलसिला शिव की गिरफ्तारी से शुरू हुआ है वो कहाँ जाके खत्म होता है। क्या होगा मॉम? ताऊ जी एक कॉल करेंगे और शिव भैया बाहर आ जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरी चालें तुम्हारी चालों की तरह कमजोर नहीं है। अगर तुम एक कदम चलते हो तो मैं 2.5 कदम चलती हूँ। और ये खेल ना बेटा मैं तब से खेल रही हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इसीलिए अब सीधे घर वापस आओ। जी। कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए। बचपन से मैं तुम्हें सिर्फ ब्रांडेड और इंटरनेशनल चीजें देती आ रही हूँ। ये अचानक से मोहल्ले के सस्ते सामान का शौक कब से पड़ गया तुम्हें? मॉम, वो शक्ति। नाम भी मत लो उसका। इमीडिएटली घर वापस आओ। जी। अब होगा तमाशा शुरू। क्या कहा था तुमने शिव? मैं मेन मेंबर हूँ। मैं मेन मेंबर हूं। अरे, मुझे लगता था कि मेरे तीनों बच्चों में ना तू सबसे होशियार है। और जब से तेरा शिव पुराण शुरू हुआ है ना, तब से मुझे लगता क्या, मुझे यकीन है कि मेरे तीनों बच्चों में से धर्म से भी ज्यादा डफोड़ तू है। समझी ने? अरे ये डॉक्टर शिव है कौन जिसके लिए तू अपने परिवार को ऐसा कर लिया? अरे शिव, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग कब आए हैं? नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ, अब आ गई ना? हाँ? आ गए सब मेहमान आए हुए हैं। अरे आप लोग आए बता के आ जाते। नहीं वैसे आ सकते हो भाई, आप ही का तो घर है, रिश्तेदारी में थोड़ी पूछते हैं। पर आते तो आपके लिए ऐसे हाई क्लास नाश्ता बना देती ना, मतलब ढोकड़ा पातरा। अरे वो पसंद नहीं तो कचौड़ी मंगा देती है, गरम गरम भजिया उतार। चाची जी, आज के अखबार में जो कुछ पढ़ लिया बस उससे ही हमारा पेट भर गया। वो आंटी जी कुछ जरूरी बात करनी थी तो फोन पे करना सही नहीं लगा, तो सीधा यही आ गए। कोई बात नहीं। अरे चाची जी कहा है कि हमरे साले साहब थोड़े शर्मीले हैं ना, साई टाइप, तो हम ही बोल देते हैं।
सॉरी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। और क्यों बेटा? घर पर ये मुसीबत और उधर डॉक्टर शिव पता नहीं किस हालत में होंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो उस लड़की को बचा रहा था। लड़की? कौन सी लड़की? शक्ति वहीं तो थी। उसने आपको बताने की कोशिश भी की, शायद आपने सुना नहीं, कि मैं वहां उसे बचाने के लिए पहुंचा था। मेरे पास उसका नंबर भी है अभी। रुकिए, मैं उसको अभी फोन करता हूं। ए, रुक। लॉकअप में फोन इस्तेमाल करेगा? वो चर्बी है तुझे? एक तो गुंडागर्दी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। तूने गुंडागर्दी की, लोगों ने शिकायत की, मैं आया, तुझे गिरफ्तार किया। इसमें लड़की का एंगल कहां से आया? समझ गया मैं। आप झूठ बोल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। आप पुलिस वाले हैं, आपको हमारी रक्षा करनी है, और आप तो गलत कर रहे हैं। भूलिए मत, आपने ओथ ली है, जैसे डॉक्टर्स लेते हैं। चुप कर, ज्यादा भाषण मत जान, और मुझे मेरा काम मत सिखा। सिखाना पड़ेगा। आप जैसे इंस्पेक्टर्स को उनका काम सिखाना पड़ेगा। आप जैसे कुछ इंस्पेक्टर्स की वजह से पूरे पुलिस फोर्स का नाम बदनाम हो जाता है। लोगों का पुलिस पे से भरोसा उठ जाता है। फिर लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरे समाज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है। नो, दिस इज रॉन्ग। ए, मार्केट में बहुत भाषण दिया ना, मेरे लॉकअप में नहीं चलेगा, समझा? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। हेलो जी सर। नहीं सर, अरे सर आप चिंता ना कीजिए, कोई भी आ जाए इसे छुड़वाने के लिए, ये नहीं छूटेगा। जी सर। ये किसके बारे में बात कर रहा था? किसका फोन हो सकता है? कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक नहीं आया। लगता है इसका जन्म बाप को दुख देने के लिए हुआ है। इतनी चिंता क्यों करता है? अरे शिव कोई बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा। बच्चा नहीं है माँ, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। अब ये ड्राइवर मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो दादी। हाँ? दादी, आपने न्यूज़ देखी? क्या हुआ कोयली? अब क्या हुआ? पता है, आज सुबह जब से न्यूज़पेपर में शिव की फोटो आई है ना, मेरा दिल घबरा रहा है। छोटी छोटी बातों पे डर रही हूँ मैं। ये डर रही है? दुनिया को डराने वाली ड्रैकुला की भतीजी। पर हुआ क्या? ये देखिए, देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, कश्यप परिवार का हुआ कचरा। जीआरके मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑनर, चीफ ट्रस्टी, रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिव कश्यप को बनारस में पेशाब करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हाय हाय। जी हाँ, ये वो ही डॉक्टर शिव कश्यप है जिनका आज के कुछ लोकल अखबारों में किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें छपी थी, और सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर शिव ने ये फसाद भी उसी लड़की के लिए किया था। इतना क्या हाय हाय कर रही है? सारा किया धरा तो तेरा ही है। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। ड्राइवर ने भी यही बताने के लिए फोन किया था कि शिव अरेस्ट हो गया है। हेलो। हाँ हाँ, हमें पता चला, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमारा शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमारा शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। हुआ कचरा। जीआरके मेमोरियल रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिव कश्यप को बनारस में पेशाब कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ,
ये वो ही डॉक्टर शिव कश्यप है जिनका कोई आज के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोकल होता है, अखबारों हमारा शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन बस डॉक्टर शिव हॉस्पिटल में कश्यप किसी को को पैनिक बनारस करने में लगे। फसाद कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, पता है ये वो ही मार्केट में डॉक्टर बदनामी शिव होगी। कश्यप है कल जिनका पैरानी आज है। के कुछ लोकल अखबारों में किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक मामा जी हमें शिव भैया के पास जाना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है मामा जी। नंदू एक काम दिया था तुझे करने के लिए कि शिव के साथ साए की तरह रहना। वो भी 10 से नहीं हुआ। पहले भी मैं तुझे कह चुका हूं, एक बार और कह रहा हूं, सुन ले। शिव के साथ पूंछ बन के चिपके रहना। नहीं तो मैं अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत मत डाल। वैसे एक बात बता, तूने छोड़ा क्यों उसको? तू साथ क्यों नहीं था उसके? क्या कर रहा था तू? दीदी रोकिए अपने भाई को, रोकिए ना। जब एक शादीशुदा बहन अपने भाई के यहाँ रहती है तो उसे मुंह बंद करके रहना पड़ता है। भले ही सवाल उसके बच्चों का क्यों ना हो। समझा? रघुनाथ बस कर, अरे बच्चा है वो, तू पागल हो गया है क्या? पागल हुआ नहीं हूं मां, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा। देखा ना क्या करतूत कर दिया आपके लड़के ने। सुबह आर्टिकल छपा, हेडलाइंस बनी, लेकिन इतना काफी नहीं था। चला गया उस लड़की से मिलने के लिए। पर आपने भी मना नहीं किया, जाने दिया। एक लड़की के लिए हॉस्पिटल की इज्जत, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक लड़की के लिए जेल पहुंच गए। मेरी समझ से बाहर है। इस लड़की में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये लड़का बिल्कुल एकदम बावरा हो गया है? बता, ये लड़की है कौन? बोल कौन है ये? दुश्मन शक्ति शर्मा। अब ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं कर सकते हैं? रंजन बेटा ऐसे मत कहो। अरे तेरी और रिमझिम की जोड़ी तो एकदम हाई क्लास लगती है, जैसे राम मिला जोड़ी है? और देख तू इतना पढ़ा लिखा है, रिमझिम भी बहुत पढ़ी लिखी है, और तुम दोनों वो रील तुम बनाती हो ना, रिमझिम भी वो भी बनाती है। तेरी जो बर्तन की दुकान है ना, उसमें रिमझिम तो इतना हाई क्लास बोलती है ना, मेरे से भी अच्छा बोलती है। वो बोलती रहती है वो हाय। वो 30 के तो फॉलोअर है उसके, वो 30 के फॉलोअर ना सारे के सारे तेरी दुकान में आएंगे और वो तेरे बर्तन लेंगे। तुझे तो लगेगा ही नहीं कि तूने रिमझिम से शादी की है, ऐसे लगेगा कि तूने लक्ष्मी से शादी की है। पैसा इतना पैसा हो जाएगा। क्या आप शादी के लिए मना कर सकते हैं? अगर तुझे किसी भी बात का बुरा लगा हो ना, मेरी कोई बात का, तो बता दे, मैं सॉरी बोल दूंगी। सॉरी बोलने में क्या 2 मिनट तो लगती है। देख तुझे अगर ऐसा लगता हो ना कि ये मेरे जैसी है, मेरी बेटी है, तो बहुत बोल करती है मेरे जैसी, मतलब मेरे जैसे झगड़े करती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल अपने पापा पे गई है, एकदम पंडित जी पे।
और खाना तो कितना हाई क्लास बनाती है। और वो सब छोड़, हम ना शादी में भी ऐसे बड़ी बड़ी गिफ्ट देंगे तुझे, तुझे जो चाहिए वो देंगे। बस तू मना मत कर। हाँ, तू मना मत कर। बहुत अच्छी लड़की है मेरी रिमझिम, तू शादी कर लेगा उससे। है? करेगा ना शादी? है? आंटी जी सॉरी, हम अपना फैसला कर चुके हैं। और फैसला करने में हमें आसानी हुई ये खबर पढ़ने के बाद। अरे हम क्या, काशी का कोई भी लड़का आपके परिवार में रिश्ता करेगा ही नहीं। जीजा जी प्लीज। आंटी जी माफ कर देना। ये हमने क्या कर दिया? चाचा जी और चाची जी को हमारी वजह से कितना अपमान सहना पड़ा। आंटी जी क्या हम 2 मिनट इनसे बात कर सकते हैं? अब ये बर्तन कुमार को हमसे क्या बात करनी है? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं है? और ये अखबार का क्या? ये तो बकवास, कुछ भी छपते रहते हैं, इसका मत सुनो। आप बात करो ना, रिमझिम से बात करो। आंटी जी मैं रिमझिम की बात नहीं कर रहा था, मैं शक्ति की बात कर रहा था। रघुनाथ ये सब बातें बाद में पूछ लेना, अभी जाओ शिव को लेकर आओ। मिस्टर सिन्हा, हाँ जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचिए। भैया जल्दी चलिए। या चलिए। मम्मी माँ, पता नहीं शिव कैसी हालत में होगा, आप कहे तो मैं भी जाऊं? हाँ बेटा जल्दी जाओ। जब शिव के लिए तुम माँ से बढ़कर हो और तुम रहोगी तो शिव को इनके गुस्से से बचा सकते हो, हमारे शिव को सही सलामत घर वापस ला सकती। भाभी, शिव अगर आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा ही है ना, आप चिंता मत कीजिए। हमारा शिव एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और पता नहीं भोलेनाथ क्यों हमेशा अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे शिव को घर वापस लेकर आऊंगी। तुम्हारे बेटे की बारात नहीं निकाली तो मेरा नाम भी मंदिरा नहीं। क्या कहा था? मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। मैं मेन मेंबर हूं। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। बड़ा लपेटूंगी तुम्हें। शिव भैया के पास जाओगे, उससे जरूरत है तुम्हारी। हाँ जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ।
पहले भी हमारा परिवार इतने कष्टों से गुजरा है। हमें लगा था कि सब शांत हो गया है, पर नहीं। फिर से हमारे परिवार पे कष्ट आते जा रहे हैं। कहीं फिर से वैसा ना हो जैसा बरसों पहले हुआ था। ईश्वर, कौन है ये लड़की? इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। आप एक पब्लिक सर्वेंट है। डॉक्टर्स की तरह आपका काम है कि पब्लिक की सेवा करें, ना कि उन्हें परेशान करें। बकवास बंद कर। और सर्वेंट होगा तू, मैं तो मालिक आदमी हूं। पब्लिक सर्विस में होके ऐसा एटीट्यूड गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब चल, फिर तेरी सेवा से ही शुरुआत करता हूं। कांस्टेबल, लॉकअप की चाबी लेके आ। इस मेहमान की खातिरदारी करनी है। आंखें नीची कर, नीची कर आंखें। कांस्टेबल, चाबी कहां है? तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे सामने लगा, मेरे सामने हाथ इसको। सर, आप खुद यहां आए? कुछ दृश्य ऐसे होते हैं कि देखकर ही आंखों को सुकून मिल जाता है। मुझसे बड़ा ट्रस्टी होना, तुम सबसे बड़ा, तुम्हें सबसे बड़े केस में ही अंदर फंसाऊंगी। तू जानता है तूने किसके बेटे को अंदर किया है? शिव कश्यप है ये, रघुनाथ कश्यप का बेटा। ठीक हो ना? वर्दी उतरवा दूंगा मैं तेरी। आप ठीक हो भैया? हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन ये इंस्पेक्टर अच्छा आदमी नहीं है, करप्ट है। भैया ये चोट। इसी वक्त मेरे बेटे को बाहर निकाल। निकाल। अभी वकील जमानत के कागज लाता ही होगा। बाहर निकालो शिव को। सर, इन पर बहुत बड़ा चार्ज लगा है। सर, मैं चाहूं ना तो भी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। पर क्यों? क्योंकि मैडम, ये साधारण मारपीट के केस में अंदर नहीं गए। पेपर में फोटो आ गया है, सारा शहर इनके बारे में बात कर रहा है। अब चुनावी माहौल भी है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर है मेरा बेटा, डॉक्टर। इसका शहर की शांति से क्या मतलब? कोई गुंडा बदमाश नहीं है जो शहर की शांति भंग हो रही है। अरे सर, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी आ जाए इसे छुड़वाने के लिए, ये नहीं छूटेगा। चाची, ये झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर पहले ये किसी से फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि कोई भी आ जाए, किसी का भी फोन आ जाए, ये मुझे बाहर निकलने नहीं देगा।
तेरी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूं तुझे ये कैसे अंदर रखता है। मंदिरा मैम, लॉयर साहब, थैंक गॉड आप आ गए। अब बेल के पेपर्स निकालिए और सीधा इस इंस्पेक्टर के मुंह पे मारिए और हमारी शिवकुफरी कीजिए। सॉरी मैम, बट बेल नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर शिव को अगले 3 दिन यानी सोमवार तक जेल में ही रहना पड़ेगा।